परिचय आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। परिचय के हिसाब से अगर मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ मेरा। माता पिता ने गलती से नाम राम भरोस मौर्य रख दिया, लेकिन हमें जब गड़बड़ लगने लगा मैंने नाम बदल दिया। देश विदेश में जाने का मौका मिलता है, कहे राम भरोसे हिंदू होटल में, बोला नहीं ये तो नहीं है, हमारा नाम राम भरोसे है। मुंबई में आकर के महाराष्ट्र में राम भरोसे हो गया, तो बाद में यहाँ के लोग राम भरोसे हिंदू होटल, और जितने राम भरोसे हिंदू होटल था सब पे मैंने केस किया, सब बंद करवाया। होटल मेरा, कमाई तुम कर रहे हो, नाम तो मेरा है ना। में भी आप देखो अभी है लेकिन बंद हो जाएगा। हाँ। और कोई काम खराब होता है तो लोग बोलते राम भरोसे हो रहा है, गड़बड़ है। और मरने के बाद राम नाम सत्य है। अगर आपके घर पे मैं चला जाऊं, बात को अन्यथा मत, किसी भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। आपके घर पे चला जाऊं, आपका जन्मदिन हो, अब बोले बेटा आपका जन्मदिन मुबारक हो और राम नाम सत्य हो, आपका बस चलेगा गर्दन काट देंगे। बोले राम नाम सत्य मतलब, और ये बोल दिया राम नाम झूठ है तो भी गर्दन काट देंगे, रखी है क्या। तो मैंने अपना नाम बदल करके गजेटेड कराया, आनंद भारतीय करवाया, इंडियन, क्योंकि हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग सर्वप्रथम भारतीय हैं, इसलिए गर्व से कहो हम भारतीय हैं। देखिए ये देखिए ना, और भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा, झंडा में जो चक्र अशोक चक्र, उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। यस, 140 साल शासन किया भारत पर, किसी का माई का लाल आंख उठा के कोई नहीं देख पाया। सम्राट अशोक ने तलवार रखा, लेकिन कहा अगर उठाओगे आंख ना, तलवार चलाना नहीं छोड़ा हूँ, भूल गया नहीं हूँ, खाली रखा हूँ। चार जो सिंह देख रहे हो ना, चारों दिशाओं में देखता है वो, अगर आंख उठा के देखा आंख निकाल लूंगा। उस परिवार से आपके लगता है जो भी है। कल मेरा जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, नो डाउट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगत सिंह की बात करूं, गला कटाया उन्होंने, हमने क्या किया है। 26 जनवरी की बात है और हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये हमारा परिचय रहा। और दूसरी बात, बच्चा है छोटा वाला पायलट है एयर इंडिया में, और मैं उत्तर भारत का रह करके महाराष्ट्र बताया मैंने कि लड़की भी है, वो भी महाराष्ट्रियन है, पायलट है, मानसी सावंत, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार से, मैं सम्राट अशोक के परिवार से। राज ठाकरे बार बार धमकी देते उत्तर प्रदेश वाले भागो गांव, भाई कहाँ भगाओगे, समधी हो गया, जो है वो है। और हम तो कहते हैं भाई साहब, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान रहे, 64 विषय के मास्टर, 32 डिग्री ओरिजिनल, 9 भाषाओं का ज्ञान, और उस जमाने में इकलौते इंसान थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने DSc किया था, डॉक्टर ऑफ साइंस, उस जमाने में इकलौते। उसके बाद संविधान को लिखने में सबसे बड़ा योगदान, नो डाउट बहुत सारे लोग थे, सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, और उसके बाद पूरी दुनिया के धर्म किताब को पढ़ा उन्होंने, 21 साल लगाया, 21 साल। कहे बहुत बदलाव करूंगा, बहुत बदलाव, लेकिन बदलने के तैयार नहीं, छूने से मर जाता कोई, छुए तो मर जाएगा। उन्होंने कहा जाने तो आपका धर्म आपको मुबारक। उन्होंने बौद्ध धम्म अपनाया, धर्म नहीं, धम्म का मतलब रास्ता, जिसमें करुणा हो, जिसमें सील हो, जिसमें समाधि हो, जिसमें हो मानवता की क्या पहचान और मानव मानव एक समान। और ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, अपने भारत में 50% मुसलमान कन्वर्टेड है। हाँ, उनको छुओगे तो मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चले मुसलमान बन गए, कम से कम खाना तो खाऊंगा साथ में बैठ के, इज्जत तो मिलेगी। और आप लोग अगर महाराष्ट्र से हैं, यहाँ पर पेशवाई शासन था, गोरे भीमा गांव जाके देखिए, 1 तारीख को 100 दिवस मनाते हैं, 200 साल पर। अरे हाड़ी और झाड़ू ये क्या नखरा नौटंकी, 500 महारों ने मिलकर के 28,000 पेशवाइयों को गला काटा। आत्म सम्मान से बढ़ के दुनिया का कोई सम्मान नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आप लोग आए, पहले बात बधाई बात, और सबसे बड़ी बात है कि इनको मान सम्मान देते हैं। हाँ, और इनको इतना फूल माला डालो, इतना फूल माला डालो कि मरने के बाद उसकी जरूरत नहीं। अरे यार क्या बात डरते हो आप लोग। हम तो चाहते हैं आप लोगों को जो बख्शीश दिया जाए, मेरा मानना है हमारे भाई लोग रहते कहाँ, श्मशान में, वही चल के दे दो। वो बेचारे सोचते कोई तो आए, लेकिन कोई लाश ही लेके पहुंचता है, बाकी ऐसे कोई नहीं पहुंचता। जाना सबको है, लेकिन जाने से डरते लोग। वो बोलते मौर्य साहब आप आते हो ना, मेरे को हर हफ्ते जाता हूँ एक बार, आज भी आइसक्रीम दे के आया, खाना मेरी तरफ से वहां भी। वो भी इंसान है साहब, वो भी इंसान है, लेकिन वो जलाने के बाद लोग क्या बोलते हैं, अछूत है बाहर रहो। आज भी अछूत लगा है साहब। और जहां मानवता में भेदभाव है सर ना, वो धर्म नहीं अधर्म है। सही बात। आज मानोगे आप, ये जो सफाई कर्मचारी मुल्ला जी है, जिसको बोलते हैं मुसलमान, उन्होंने टिफिन लाया था, मैंने टिफिन आपका मैं खाऊंगा और आपको मैं खाना खिलाऊंगा, वही किया मैंने, वही किया हूं मैंने। और हमारा कहना है सर, हिंदू मुसलमान देखिए, न हिंदू बनूंगा और न मुसलमान बनूंगा, और इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। कोई मिल जाते बोलते साहब मैं कट्टर मुसलमान हूं, हो ही नहीं सकते हो। हमने कैसे अंदर से खतना करा, कहने ऐसा बाहर, मतलब बाहर तो मैं भी करा सकता हूँ,
लेकिन कुदरत ने बना के दिया, साला काटने की क्या जरूरत है, वहां भी लड़ाई करता हूँ। अरे जब उसको काट ले, नाक भी काट ले थोड़ा सा, वो तो दिखता नहीं काटा है कि नहीं काट रहा, नाक काट, बोलते यार साला लफड़े वाला आदमी है, बस जाने दो। तो बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट। तो इस तरह से थोड़ा सा मनोरंजन, बीच में थोड़ी सी घटना दुर्घटनाएं हो गई थी। एक महाराष्ट्रियन था, उन्होंने क्या किया, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। करोड़ रुपया मैंने रखा कोरोना की वजह से कि भाई चलो यहाँ से कुछ इनकम आएगी, लेकिन पूरा सत्यानाश। ऐसे आदमी से सावधान रहना है। उन्होंने क्या बोला कि मैं शेयर मार्केट में यूज करूंगा, आपका 1 लाख रुपए का 10,000 कमाऊंगा, 10,000 कमाऊंगा और 5,000 आपको। हाँ, और उन्होंने नो डाउट 4-5 साल दिया भी मेरे को, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका टोपी उसको, इसका टोपी उसको। और महाराष्ट्रियन आंगने था, आगरे सरनेम पता नहीं, प्रधान था आंगने। और मैं बताऊं, उसको तो मैं काट दिया होता, लेकिन काटने से मेरे को क्या मिलेगा। फिर मैं सोचा मैं अपने को काट लूं, मतलब फिर क्या मिलेगा। बस आप लोगों की वजह से जिंदा हूँ। बाकी और क्या है, एंजॉय। और पहले हमारा तो यही स्लोगन है, आग लगे बस्ती में और जीना है मस्ती में, खत्म बात। और देखिए क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हम आज तक जाना हूँ, पूरे भारत को बेच देंगे, जो है बताते रहा हूँ, उसमें हम लोग भी बिक जाएंगे। और मिला जुला के 10% लोग बाहर चले गए। बच्चा भी बोलता पापा बाहर भारत रहने लायक नहीं है। बहुत अच्छे सर, नहीं वो सच है, वो सच है। कितना मुँह करोगे, कितना करोगे। अरे ट्रेन बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ तो बेच रहा है, सब बेच रहे भाई, जो बचा सब बेच दे रहे हैं। अडानी अंबानी, बहुत सारी चीजें हैं। राजनीति की बात ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन करता हूँ, जो सच है वो बोलूंगा। और ज्योतिबा फूले ने कहा है, भारत के जो है प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रपति सावित्रीबाई फूले, उनके जो हस्बैंड रहे ज्योतिबा फूले, उन्होंने कहा अगर शिक्षित हो कि सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते तो आप अपने समाज के लिए कलंक हो, आपको जीना नहीं, आपको मर जाना चाहिए। सच है, मैं लड़ूंगा। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। सभी का मगर जितने लोग हैं, हमें हार जीत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिएगा लास्ट में जो जीतेगा, फर्स्ट सेकंड आएगा, उसका मैं परीक्षा करूंगा कि आए कैसे, आप आए कि नहीं आए, प्रैक्टिस करूंगा। अगर उसमें वो लोग खरा नहीं उतरे तो सेकंड नंबर उनका होगा, फर्स्ट वाले जो होगा देखेगा। चलो सर के चैनल को